अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक और खैर आफियत से हों। आज का व्लॉग जो है ना आप लोगों के साथ दावत का व्लॉग शेयर करना है सारा, जो कि मैंने आप लोगों से पिछले टाइम कहा था कि इंशाल्लाह मेरे घर में दावत होने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दावत मैं कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग भी आप लोगों के साथ अब मैं शेयर कर ही दूँ। काफ़ी जो है ना बस एडिटिंग करके रख लिया था, लेकिन वॉइस ओवर का इतना लंबा बोलना, एक आपको ना टाइम चाहिए होता है बच्चों के साथ ना, वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अब यहाँ पे जो है ना मुझे हस्बैंड ने 1-2 दिन पहले सारा सामान जो है ना वो ला दिया था, ताकि मैंने अगर किसी चीज़ को मैनेज करना है तो मैं उस तरीके से मैनेज करके रख लूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैं चिकन को अलहदा कर रही हूँ, क्योंकि एक मैंने ना अपने लिए डिशेस मैंने डिसाइड कर ली थी कि मैंने क्या क्या रेडी करना है। और मकसद ये कि किस किस चीज़ की जो है ना मैंने मैरिनेशन करके रखनी है, उन सारी चीज़ों को मैंने अपने दिमाग में और लिस्ट में मैंने बना लिया था। उस हिसाब से मैंने चीज़ें मंगा ली थी। अब यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले मलाई टिक्के के लिए मैंने बोटियाँ बना के हिसाब से जो है ना मैंने रख ली हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने कितनी स्टिक्स बनानी है उसकी ना, तो मैंने उस हिसाब से मैंने बोटियों को डिवाइड करा और मैंने उसकी मकसद ये कि मैंने गिनती देख ली कि मैंने एक-एक स्टिक में मैंने कितनी-कितनी बोटियाँ लगानी है। मेंबर्स के हिसाब से जो है ना मैंने इन चीज़ों को डिवाइड करके देख लिया। बस फिर उसके बाद मैंने इसको एक जगह कर लिया। अब मैं इसकी मैरिनेशन करके रख दूँगी। ये मलाई टिक्का इतना मज़े का बना था कि बच्चों ने भी इतने शौक़ से खाया था कि मैं हैरान रह गई थी। इसमें सबसे पहले तो आपने डालना है सिरका, फिर उसके बाद डालना है आपने हल्का सा ज़ीरा पाउडर, हल्का सा नमक, और मकसद ये कि हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है वो आपने ब्लैक पेपर डालना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, और 2 बड़े खाने के चमचे भर के जो है ना इसमें आपने दही डालना है, और 1 बड़ा खाने का चमचा मैंने इसमें फ्रेश दूध की मलाई जो होती है ना वो मैं सेव करती रहती हूँ, वो मैंने इसमें डाली। उसके बाद आपने 1 बड़ा टेबलस्पून ही जो है वो आपने मायोनीज़, जो चिकन स्प्रेड नहीं मैं कह रही, जो मायोनीज़ होती है ना मैंने वो डाली। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून भर के ही ऑयल डालना है, क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को मैंने अभी जो फ़िलहाल मैंने मैरिनेशन करके ना मैंने इसको फ्रीज़र में रखना था। तो इस वजह से ऑयल जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़रूरी होता है। अपना मकसद ये कि जो मसाला जाता है ना वो गोश्त के अंदर अच्छे से लग जाएँ, जज़्ब हो जाएँ, इसलिए। तो ये मैरिनेशन मेरी हो गई। अब मैं इसको रखूँगी साइड पे। 1 चेस्ट पीस से जो है ना मैंने ये मैरिनेशन करके रख दी। अच्छा, जो मैं साइड में जो ये मैं रफ़ गोश्त निकाल रही हूँ ना, ये मैं कोफ्तों के लिए निकाल रही हूँ। मैं कुछ चीज़ें जो है मैं दावत के लिए भी मैनेज करती जा रही थी, और कुछ चीज़ें जो है ना मैं अपने घरेलू हिसाब के लिए भी मैनेज करती जा रही थी, क्योंकि हस्बैंड ने जब मीट ला के दिया ना, तो मेरा मेरा मकसद ये था कि अगर मैं अपने लिए भी घरेलू तौर पे भी मैं अगर 2-3 चीज़ों की आसानी करके रख लूँ ना, तो अभी मैं खड़ी हुई हूँ तो मैं कर लेती हूँ। अब इसके बाद जो है ना मैंने अपना शाशलिक के लिए मैंने गोश्त अलहदा कर लिया। इसका जो क्यूब्स कटिंग है ना, मैंने वो शाशलिक के लिए अलहदा कर लिया। मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह दावत में शाशलिक भी बना लूँगी, लेकिन फिर माशाल्लाह चीज़ें इतनी हो गई थी सही कि मैंने फिर शाशलिक नहीं बनाया था। ये मैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन अपने घर के लिए बना लूँगी। और ये कोफ्ते का सेट जो है ना मैंने बना के रख लिया था। वो भी मैंने ये सोचा था कि अगर हस्बैंड ने कहा ना कि कोफ्ते भी भून लो, तो मैं फिर कोफ्ते भी भून लूँगी, लेकिन मैंने ये भी नहीं भुने थे, तो ये भी घर में इंशाल्लाह किसी दिन बन जाएंगे। अब कोफ्तों का मसाला मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर शेयर कर देती हूँ कि मैंने प्याज और लहसुन अदरक के साथ जो है ना मैंने इसको अच्छी तरीके से पीस लिया। और इसमें अब नमक, जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक, धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के ना बस इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और इस मकसद ये कि जो प्याज आपने इसमें शामिल की है ना, सबसे पहले आपने प्याज को चॉपर में पीस लेना है। तो प्याज को पीसने के बाद उसको अच्छी तरीके से दबा दबा के जितना भी प्याज का अंदर पानी जो होता है ना वो सारा आपने निकाल लेना है और उसको अलहदा कर लेना है। वरना क्या होगा, अभी तो आपने इसको मैं फ्रीज़ करके रख रही हूँ ना, तो फिर ये होगा कि प्याज जो है ना अपना पानी छोड़ देगा, और जब हम कुकिंग के टाइम पे इसको निकालेंगे ना, तो फिर ये अलहदा, मकसद ये है कि अलहदा नहीं होगा, बिखरने का डर होगा। वैसे तो चिकन का इतना बिखरने का डर नहीं होता, लेकिन ये कि प्याज के पानी की वजह से जो है ना वो इसका बिखरने का डर हो सकता है। अच्छा, जब हम अपना कोफ्तों का बैटर अगर हम फ्रीज़ कर रहे हो ना, तो बेहतर ये है कि हम बॉल्स बना के तो फिर फ्रीज़ करें।
बैटर फ्रीज़ करने से फिर ये होगा कि जब जिस टाइम पे आप निकालेंगे ना तो इसको डीफ्रॉस्ट करने में ही आपको इतना टाइम लग जाएगा और सारा जो अपना बैटर होता है ना वो बहुत हद तक पानी छोड़ने लगता है डीफ्रॉस्ट होने के टाइम पे। जब आपकी बॉल्स बनी हुई होंगी ना और ये फ्रीज़ हुई हुई होंगी तो बस आपने इसको बग़ैर डीफ्रॉस्ट करे ही आपने इसको शोरबे में डाल देना है, तो सारा मसला ही ख़त्म हो जाएगा। बस इसी प्लेट की तरीके से जो है ना आपने इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये बॉल्स फ्रीज़ हो जाएँ तो इसको आपने पैकेट में डाल लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने लिए अपना मकसद ये कि ब्रोस्ट को मैं मसाला लगा रही हूँ और ये माशाल्लाह इतना मज़े का ब्रोस्ट बना था ना कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत तारीफ़ हुई थी। और इस ब्रोस्ट को बनाने के लिए जो मैंने अपना अनियन का जो मेरा पानी था ना मैंने वो ले लिया। उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी और ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट, ये सब मैंने हाफ़ टी-स्पून मैंने ले लिया था क्योंकि ये 2 लेग पीस थे, ज़्यादा नहीं थे। रेड चिली पाउडर, ये सारी चीज़ें इसमें आपने डालते जाना है। ये है ब्लैक पेपर और इसमें थोड़ा-सा मैंने मकसद ये समझ लें आप 1 चुटकी के बराबर मैंने इसमें खाने का सोडा भी डाला था। और चाट मसाला तो ना मेरे हर खाने की जान होता है, मैं चाट मसाला ना लाज़मी ऐड करती हूँ, पता नहीं क्यों एक आदत सी हो गई है। और इसके बाद ही जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, सोया सॉस और विनेगर, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल करके ना तो फिर इसमें थोड़ा-सा ऑयल डाल के आपने इस बैटर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मैं अपने हाथों को, अगर आप देख रहे हैं ना कि मैं हाथों को इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यकीन जाने मेरे नाखून ना बिल्कुल कटे हुए होते हैं और मैं हर दफ़ा अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ। हर काम को करने के बाद ना मैं हाथों को बहुत अच्छे से वॉश करके फिर रीयूज़ करती हूँ अपने हाथों को। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी मकसद ये कि अल्हम्दुलिल्लाह गंद नहीं करती। देखिए हम बाहर भी जब खा रहे होते हैं ना कोई चीज़, तो वो सारी भी इसी तरीके से अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें तो उनके किचन का कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन अगर हम किसी ऐसे यूट्यूबर को देख लेते हैं कि वो इस तरीके से काम कर रहा है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं ना वो हेट कमेंट्स डालने लग जाते हैं। तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए। ख़ैर जी, अब उसके बाद ना मेरे पास छोले थोड़े से ही पड़े हुए थे और मकसद ये कि हस्बैंड के ऑफ़िस ना मुझे अब खाना भेजना होता है, तो मैंने सोचा मैं इन छोलों को भी उबाल के रख लेती हूँ। किसी भी वक़्त भगार के ना मैं इनको ऑफ़िस भेज दूँगी। तो जब उबले हुए छोले होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही आसानी हो जाती है। सोचा मैंने ये था कि मैं इसको सैलेड में भी डालूँगी, जब मैं आगे सैलेड बनाने वाली हूँ तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी डालूँगी, लेकिन मैंने नहीं डाले क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा ओवर कुक्ड हो गए थे और ओवर कुक्ड जो छोले होते हैं ना वो सैलेड में अच्छे नहीं लगते। तो बस मैंने इसको ऐसे ही फ्रीज़र कर दिया था क्योंकि फिर ये मैं कभी इंशाल्लाह ऑफ़िस जो है ना मैं भेज दूँगी। उसके बाद ये है कीमा और कीमे का मैंने बनाना था कचरी का कीमा मैंने बनाना था और ये है शामी कबाब का गोश्त। इसको मैं उबालने के लिए चढ़ा दूँगी शामी कबाब के मकसद ये कि बैटर को बनाने के लिए। हमारे यहाँ ना गैस इतनी ही आ रही है तो बस अब मैं जो हूँ ना जो काम मैं करती जा रही थी ना, मकसद ये कि उसी टाइम से मैं शुरू हो गई थी जिस टाइम से सामान मुझे मिला था ना, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा पैनिक हो रही थी कि मैं बच्चों के साथ ना ये सारा काम अकेले मैं किस तरह से करूँगी। लेकिन अल्लाह है और अल्लाह जो है ना वो करवाता है। बच्चे माशाल्लाह इतना तंग करते हैं, ख़ास तौर से ये छोटू जो है ना अभी बहुत छोटू है, तो इसकी डिमांड्स अपनी होती हैं। ज़ाहिर है ये तो छोटा है, इसकी अपनी डिमांड्स होती हैं और अभी मकसद ये कि बोलना भी नहीं आता, कुछ कहना भी नहीं आता, तो बस जो बातें होती हैं ना अपनी रो रो के ही मनवाता है। और इसकी इसी सारी सिचुएशन में ना मैंने ये सारे काम किए और हस्बैंड जो है ना वो काम ना बढ़ाएं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने उनसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मकसद ये कि आप मुझे जो है ना वो मिक्स वेजिटेबल भी ला दें, कि मैं मिक्स वेजिटेबल का भी मैंने कुछ बनाना है, मैंने ऐसा उनसे कुछ नहीं कहा था। लेकिन ये कि उन्होंने मुझे ला दी मिक्स वेजिटेबल, तो फिर मैंने जो है ना मैंने सोचा मैं इसका भी बैटर बना के रख लूँ इससे पहले कि सब्ज़ी माशाल्लाह इतनी ताज़ी थी, इतना ज़्यादा ताज़ी सब्ज़ी थी, तो मैंने सोचा मैं इसको बना के रख लेती हूँ क्योंकि अगर ये ख़राब हो गई, ये सड़ गई ना तो फिर मेरे ऊपर ही गुनाह आएगा। और मिक्स वेजिटेबल मैं उसी तरह से बना के रखती हूँ। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ। ऑयल में जो है ना आपने 1 बाय 1 वेजिटेबल्स डालने हैं, गाजर, फिर शिमला, फिर बंद गोभी
और उसके बाद जो है ना प्याज के ऊपर का हिस्सा सारा आपने डाल देना है। और हमारी है ना देसी तरीके से केचप इसी तरह निकाल लेते हैं, आखिर का बचा हुआ ना, तो उसको बेलन से बेल के सारा आप डाल दें। और केचप अपने हिसाब से डालें, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, ये सब अपने अपने हिसाब से ही डालें। और काली मिर्चें, नमक, चिकन पाउडर और थोड़ा सा चिकन क्यूब, आधा चिकन क्यूब और एक हाफ़ टी स्पून जो है ना वो चिकन पाउडर। ये इतना मज़े का बनता है ना ये बैटर, कि मैंने एक बाउल ना मैंने अपने लिए ऐसे ही साइड पे निकाल लिया था और मैं खड़े खड़े खा रही थी। बस मैंने इसको तो फ्रीज़ ही करना था, और इंशाल्लाह किसी दिन इससे भी कुछ जो बनाऊंगी ना तो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। बस इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया। और अब आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पे। नेक्स्ट रेसिपी नहीं, बस शामी कबाब में जो है ना मैंने जब गोश्त मेरा अपना 50% डन हो गया था ना, तो उसमें मैंने अपना 1 कप चने की दाल और हाफ़ कप जो वाइट वाली दाल होती है ना, मैंने वो डाल दी थी। वो वाला क्लिप ही नहीं बना मेरे से, और मकसद ये कि मुझे पता नहीं चला, और मकसद रिकॉर्डिंग हुई नहीं। उसके बाद बस अब इसमें मैंने लहसुन, अदरक और प्याज शामिल करने। और ये शामी कबाब का मसाला मैं पहली दफ़ा लेके आई थी आज, तो मैंने सोचा कि मैं ये ट्राई कर लेती हूँ। तो जब दालें वगैरह सब डन हो गई ना, तो उसके बाद मैंने फिर ये मसाला, लहसुन, अदरक और प्याज मैंने इसमें शामिल करी है। अब इसमें इतना पानी है कि मेरा चमचा देख लें आप लोग कितनी आसानी से चल रहा है। ये ठंडा हो गया था, अब इसको डाल दूँगी मैं फ्रीज़र में, इंशाल्लाह ये किसी दिन काम आ जाएगा। और साथ ही साथ जो है ना मैंने मटर भी मंगा ली थी, क्योंकि मटर मुझे एक तो ये है कि सैलेड में भी डालना था, दूसरा ये है कि मटर अगर छिले हुए रखे हुए हो ना तो काफ़ी आसानी हो जाती है आगे। जैसे आपने कोई भी चीज़ बनानी है, खाना बनाना है, आलू मटर सालन का मकसद ये कि आलू मटर शोरबे का सालन बनाना है गाजर के साथ, तो उसमें भी मटर काम आ जाते हैं, मटर पुलाव में भी मटर काम आ जाते हैं। तो मटर हो ना तो छिला हुआ हो, रखा हुआ हो, तो दिमाग ना थोड़ा सा पुरसुकून होता है। उसके बाद बस मैं शामी कबाब के लिए अब हरा धनिया और पुदीना मैं बना रही थी। और ये छोटी छोटी चीज़ें ना इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग होती हैं कि आप मकसद ये कि मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी हद तक देखने वाले वही हैं जो अंदाज़े भी कर सकते हैं और इन सारे कामों को करते भी होंगे। अच्छा, मेरे बच्चे जो है ना मेरे साथ लाज़मी एंगेज हो जाते हैं हर काम को करने में, तो मैं ना उन लोगों को शामिल रखती ही हूँ, क्योंकि मैं अगर इनको शामिल ना रखूँ ना तो फिर मकसद ये है कि मुझे ये होता है कि इनको तो काम का पता ही नहीं चलेगा कि काम क्या है और कैसे होता है। दूसरा ये होता है कि मेरे बच्चे को अगर मैं अपने साथ एंगेज ना करूँ ना तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। मकसद उनको ये होता है कि हमें इस काम से ना क्यों दूर किया जा रहा है। तो मैं सोचती हूँ कि ये तो चलो अच्छी बात है, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ मेरे काम में बैठ रहे हैं और वो समझना चाह रहे हैं। आज वो ना समझें, लेकिन आगे जाके वो खैर से इंशाल्लाह समझदार हो जाएंगे, तो वो मेरे साथ इन सारे कामों को करने में मसला भी नहीं करेंगे। और हरा धनिया पुदीना बनवाने में, मटर छिलवाने में तो माशाल्लाह मेरे बच्चे जो है ना मुस्तकिल मेरे साथ ही होते हैं। किसी भी काम को करने में वो तो साथ होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जो इस तरह के होते हैं ना सब्जियों वाले, तो उसमें वो साथ ही होते हैं। बाकी अब यहाँ पे जो है ना मैंने अपना हरी मिर्चें और प्याज को अच्छी तरीके से पीस लिया था, और सारे शामी कबाब के बैटर को भी फिर मैंने पीस लिया था। ये शामी कबाब का बैटर पीसना भी इतना माशाल्लाह टाइम लेता है ना, और इतनी मेहनत लेता है, मशीन को बार बार रोकना पड़ता है। लेकिन ये कि जब दावत करनी है और आपने ह्यूज दावत करनी है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं। बाकी यहाँ पे मैंने नमक, थोड़ा सा अंडे डालने से पहले मैंने नमक चेक कर लिया था, नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा। उसके बाद फिर मैंने जो है वो नमक भी और बढ़ा लिया, और 2 अंडे डाल के हरा धनिया पुदीना डाल के बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, और इसकी जो है ना टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर लेनी है। क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं शामी कबाब बना रही थी, तो बस अब खैर से हमारे यहाँ आगे पीछे शामी कबाब ही चलने। और अभी जिस दिन मैं ये बना के रख रही थी ना, उस दिन तो हमने खाने में शामी कबाब ही खाए थे रात को, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता शामी कबाब बने और फिर उनका टेस्टर डे ना चले। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह ये एक ऐसी चीज़ है कि ना इंसान 2 से 3 से 4 भी एक साथ खा लेता है। तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे ये। और यहाँ पे मैं अपनी बेटी को थोड़ा सा समझा रही थी कि मेरा थोड़ा सा क्लिप बना दो, कि मैं इस तरीके से जो है ना वो शामी कबाब बना के रख रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ना बर्दाश्त कर लेना है, क्योंकि अभी वो काफ़ी छोटी है ना, तो उसको काफ़ी समझाने के बावजूद भी ना थोड़ी सी ऐसी तैसी हरकतें हो ही जाती हैं। उसके हाथ आगे आ जाते हैं, कभी वो फिंगर आगे रख देती है,
तो इंशाल्लाह जब समझदार हो जाएगी ना तो थोड़ी बहुत मेरी इस चीज़ में भी हेल्प सही तरीके से कर लेगी। बाकी ये कि शामी कबाब उस रात जो मैंने बना लिए थे तो मैंने उसका क्लिप भी बीच में ही ऐड कर लिया कि मैंने आज हम लोगों ने जो है शामी कबाब खाए थे और माशाल्लाह इतने मज़े के शामी कबाब बने थे। सफ़ेद दाल ऐड करने से ना शामी कबाब के अंदर जो लेस पैदा हो जाती है ना वो एक दूसरे के अंदर जोड़ देती है शामी कबाबों को। मैं तो 2-3 दफ़ा से यही ऐड कर रही हूँ। खैर उसके बाद मैंने उसी रात को जो है ना मैंने बच्चों के रूम को भी थोड़ा बहुत मैंने सेट करके ना रख दिया था। मैंने कहा अगले दिन जो है ना मुझे ये वाला रूम नहीं करना पड़ेगा। आज मैं मकसद ये कि इस रूम को मैं सेट कर लेती हूँ। भले बच्चे सो भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। मैं मकसद ये कि सुबह उठ के सिर्फ बेडशीट ही सही करनी होगी। बाकी ये कि सेटिंग सफाई सुथराई जो है ना मैंने इस कमरे की पहले करके रख ली थी, क्योंकि यहाँ पे रात को ही बच्चों को सिर्फ सुलाऊंगी मैं और अपने रूम की मैं फिर जब दावत वाला दिन ही होगा ना तो मैं उसी टाइम से जो है ना मैं उसकी फिर सफाई शुरू करूँगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना मैं कचरी के कबाब के लिए मसाला जात जो होते हैं ना थोड़े बहुत वो मैं पीस के रख रही हूँ। तो यहाँ पे जायफल जवातरी जो है ना आपने थोड़ी थोड़ी सी ले लेनी है और ये है खसखस। खसखस का भी आपने 1 टीस्पून डालना है इसमें, इतना सा, क्योंकि मेरा कीमा जो है ना वो 1 किलो के बराबर था। और 1 दालचीनी का टुकड़ा जो है वो आपने इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके डालने और 2-3 लौंगे आपने इसमें ऐड करनी है। अब इसको अच्छी तरीके से आपने ना अपने कूंडी डंडे में इस तरह से पीस लेना है कि ये बिल्कुल ना पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए। और ये बेसिक मसाला है कचरी के कबाब का ना। मकसद ये कि यही एक मेन रीज़न होता है कचरी के कबाब के मसाले का। जो आपको पैक्ड भी मिलते हैं ना तो मकसद ये कि उनमें भी यही सारी चीज़ें पिसी हुई होती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ। और इसको ना हर चीज़ ही टेस्ट करनी होती है। तो ख़ैर बस यहाँ पे अब मैं ये मसाला पीस के साइड में रख लूँगी। उसके बाद जो है वो अब हमें अपना चने चाहिए, जो चने भुने हुए होते हैं ना, भट्टी के भुने हुए सफ़ेद चने, पीले चने सॉरी, वो हमें चाहिए। वो मैंने 2 टेबलस्पून भर के लिया है और उसको भी अच्छी तरीके से जो है ना पाउडर बना लेना है और इसको भी अब साइड में रख लेना है। उसके बाद मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था। काम पे काम जो है ना वो बढ़ता ही चला जाता है, तो बैठ के मैंने जल्दी जल्दी से लहसुन और अदरक छीला। और मकसद ये है कि इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे ना बड़े साइज़ का लहसुन पसंद है, उसको छीलना भी आसान होता है और माशाल्लाह वो बनता भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हस्बैंड साहब जो है ना वो इतने इतने से लहसुन लेके आए थे, छोटे छोटे से। तो मैंने इनको अब कह दिया, मैंने कहा अब अगर आप ये वाले लहसुन लेके आए ना तो ये लहसुन रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, वरना मैं नहीं छीलूँगी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफ़ा आपने मेरे साथ इस तरह से कर रहा है। चले जी, अब कचरी के कबाब का मसाला तैयार कर लेते हैं। मकसद ये कि इसको मसाला लगा के ओवरनाइट के लिए रखना होता है आपने। तो रात को ही मैं ना ये मसाला बना रही थी। इसमें लेना है आपने हल्का, मकसद ये कि आधा कच्चा पपीता, 2-3 प्याज और 1 पाव के करीब दही लेनी है आपने। इन सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छी तरीके से पीस लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पेस्ट बना लेना है। और इसी पेस्ट में ना आपने आहिस्ता आहिस्ता करके अब कीमा भी शामिल करना है। मकसद ये कि थोड़ा सा डाला पीस लिया, थोड़ा सा डाला पीस लिया। मेरा ना मकसद ये कि जूसर में ही डालने का मकसद ये था कि अच्छी तरीके से पिस जाएगा, लेकिन मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ गई थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं चॉपर ही निकाल लेती ना तो वही ज़्यादा बेहतर था। बाकी ये कि अब आप ये देख लें, ये पीला वाला जो है ना ये कचरी पाउडर है, मतलब मीट टेंडराइज़र है, और छोले का पाउडर है, चने का, जो पीले चने होते हैं वो, और जो मैंने मसाला बनाया था वो। उसके बाद आपने लहसुन अदरक के 2 चमचे भर के इसमें डाल लें, बाकी जो कीमा आपने पीसा है वो डालना है। उसके बाद इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून भर के सॉल्ट, रेड पेपर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें आपने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है। जो बेसिक मसाले होते हैं वो, इन सारी चीज़ों की मैरिनेशन करके रख ली थी मैंने और ये सारी चीज़ें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई थी। इसमें से आधी जो है वो दावत की हैं और आधी जो है ना वो मकसद ये कि वो मैंने घरेलू ही यूज़ करनी है। बाकी शलजम का अचार भी मैंने सोचा इसमें रख लूँ मैं, ताकि आप लोग देख लें कि मैंने ये भी डाला था, और उसकी रेसिपी जो है ना वो पिछले से पिछले व्लॉग में
तो वो भी आप लोगों ने लाज़मी चेकआउट करनी है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने सोचा मैं रख दूँ, क्योंकि वो भी एक मेहनत ही करी थी मैंने, तो मैंने सोचा मैं वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट डे से ही मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया ना सामान आया था, तो उस हिसाब से मैंने तैयारी तो मैंने उसी टाइम से शुरू कर दी थी। बाकी अब ये नेक्स्ट डे जो है वो फिर मैंने मकसद ओवरनाइट का जो कचरी के कबाब का मसाला लग गया था ना, अब मैंने इसको पतीले पे चढ़ा दिया और ये जो है ना अब आहिस्ता 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 पकता रहेगा। इसने जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, तो बस इसमें आपने हल्का हल्का सा चमचा चलाते जाना है। और मकसद ये कि ये माशाल्लाह इतना मज़े का बना था, लेकिन ये हो गया था मेरे से ना हल्का सा नमक ज़्यादा हो गया था, तो नमक का आप लोगों ने लाज़मी ख़्याल करना है। नमक ना मुझे कम डालना चाहिए था, क्योंकि मेरे से क्या गलती हुई कि मेरी सास ने मुझे ये बताया था कि ना तुम ये सारे मसाले लगाने के बावजूद भी ना हल्का सा 1 चमचा जो है ना वो सीख कबाब मसाला भी डाल देना, तो उससे जो है ना बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। तो मुझे ना नमक पे हाथ कम रखना चाहिए था फिर, लेकिन नमक मेरे से इस वजह से ज़्यादा हो गया। गलती मेरी है। और ना मकसद ये कि नमक आप लोग भी जो है ना कम ही डालिएगा, बाकी बाद में जब आप चखते रहेंगे, क्योंकि ना ये रच रच के पक पक के और ज़्यादा जो है वो मकसद ये कि रच जाता है और मसाले भी इसमें अच्छी तरीके से रच जाते हैं। तो जब ये चीज़ कम होती जाती है ना, तो फिर मसाला जात जो है ना वो अपनी जान और बढ़ाते जाते हैं। तो ये मेरे से गलती हुई थी, तो इस चीज़ का आप लोगों ने भी हमेशा ध्यान रखना है, नमक का ना लाजमी हमेशा ही ध्यान रखना है। और ये मैं अब जेलीज़ बना के रख रही हूँ। जेलीज़ में जो है ना मैंने रफ़ान की बनाना जेली भी ले ली थी और मैंगो जेली भी ले ली थी, मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि बस अब आज इसको भी इस्तेमाल कर लेते। और एक दफ़ा मैंने ग्रीन जेली इस्तेमाल करी, एक दफ़ा जो है ना मैंने येलो जेली इस्तेमाल करी, और एक दफ़ा जो मैंने बनाई ना मकसद ये कि 1-1 कप मैंने जो बना के रखी, तो इन 1 कप में जो है ना मैंने दोनों को मिक्स करके मैंने सोचा कि अच्छा सा कलर बन जाएगा, लेकिन वो अच्छा सा तो नहीं बना, बड़ा अजीब सा कलर बन गया था। येलो वाला ग्रीन में मिक्स करके ना बड़ा अजीब सा कलर बन गया था। तो मैंने फिर मकसद ये कि मैं सोचा मैं आइंदा इस तरह से ना नहीं करूँगी मिक्स करके कलर, क्योंकि हमेशा ही ना कोई अजीब सा ही कलर बन के सामने आ जाता है, ऑरेंजिश सा, बड़ा अजीब सा ऑरेंज सा कलर बन के सामने आ जाता है। खैर ये कलर जो है ना बना था दोनों को मिक्स करने में, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। हस्बैंड भी मुझसे यही कह रहे थे कि ना तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बड़ा अजीब सा कलर लग रहा है। मकसद ये कि एक बेसिक कलर लग ही नहीं रहा। खैर अब मैं जो हूँ बिरयानी को मसाला लगा के रख रही हूँ। बिरयानी के लिए मैंने प्याज जो है ना मैंने लाल करके रख ली है, और अब इसमें मैं मटन में मैं बिरयानी बना रही हूँ आधा किलो गोश्त में ना, तो उसमें मैंने 1 चमचा भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और 2-3 हरी मिर्चें इस तरह से बीच में से आपने काट के डाल देनी है। और प्याज को जब मैंने लाल कर लिया था ना, तो इसको आपने सही से जैसे चूरा करके, जितना हो सके, ज़्यादा नहीं, ज़रूरी नहीं है, जितना हो सके वो उतना आपने चूरा करके जो है वो प्याज डाल देना है। बिरयानी मसाला डाल दिया मैंने इसमें, 1 नींबू का रस, सॉरी 1 नींबू का रस डाल दिया। 2 टमाटर मैंने इसमें काट के डाल दिए, 2 से 3 टमाटर जो है ना मैंने इसमें काट के डाल दिए। और इसके बाद ना अब इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आपके पास दही हो ना, तो आपने दही भी ऐड करनी है। मेरे पास इस टाइम दही नहीं थी, तो मैंने जो है वो जिस टाइम मैं पकाने रख रही थी ना, उस टाइम मैंने दही शामिल करी। उसके बाद आपने इसमें ज़ीरा पाउडर, मेथी, हल्की सी मेथी जो है ना वो, धनिया पाउडर और हल्का सा नमक और हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देनी है, क्योंकि ये चीज़ें मसाले के बाद भी जो है ना वो डलती हैं बिरयानी में। खैर जी, अब हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, दावत वाला दिन। और दावत वाले दिन बस अब मैं जो हूँ ना वो सुबह से ही मैं शुरू हो गई थी। मैंने कहा बस अब जो है ना जल्दी जल्दी झट सारे काम निपटा के मैं रखूँ, ताकि रात तक जो है ना मैंने और भी सारे काम करने होंगे, बच्चों को तैयार करना और दूसरी चीज़ें वगैरह। तो बस मैंने कहा इतनी जितनी गैस आ रही है ना उतने में बस जल्दी जल्दी से सुबह से ही उठ के मैं लग जाऊँ, ताकि इज़्ज़त जो है ना वो रह जाए। और बस अब इसमें जो है ना मैंने दही मिक्स करके डाल दी, और मसाला जो है ना मैं हल्की आंच पे, या आपने इसमें
अपने हिसाब से ऑयल ऐड करके मैंने जो है ना इसमें 3 बड़े खाने के चमचे के हिसाब से जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था बस। अब इसको आपने हल्के चूल्हे पर रख देना है। मीठे में मैंने जो है ना दूध दुलारी बनाई थी, दूध दुलारी कह लें आप इसको, या फिर एक और चीज़ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं तो इसको दूध दुलारी ही कहती हूँ। और मैंने ना ये किचन विद आमना की रेसिपी से ही बनाया था। उसके बाद मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया था, क्योंकि मेरा दिल था कि ना मैं केक भी बनाऊँ। और केक का सारा बैटर जो है ना मैंने जूसर में ही बना लिया था। और ये मेरे से गलती हो गई थी कि मैंने जूसर में बैटर बना लिया था, क्योंकि केक जो है ना उसकी वजह से थोड़ा सा सख्त हो गया था। अंडों को जो है ना वो हमेशा हैंड बीटर से ही बीट करना चाहिए। थोड़ा सा ही सख्त हुआ था, लेकिन ये कि माशाल्लाह इतना मज़े का बना था कि सबने फिर भी तारीफ़ करके खा लिया था। उसके बाद जो है ना बस मैंने हाफ़ कॉकटेल जो है मैंने उसमें दूध दुलारी में डाला था, और हाफ़ कॉकटेल की जो है ना मैं अब ये क्रीम सैलेड बना रही हूँ। इसमें मैंने जो है ना कॉकटेल, मायोनीज़, क्रीम और अपना हल्की सी जो है ना ताज़े दूध की मलाई, ये सारी चीज़ें शामिल करके 2-3 चमचे चीनी के, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और मैंने इसमें उबाल के रख ली थी मैक्रोनी, मटर, गाजर और आलू। ये सब चीज़ें मैंने उबाल के रख ली थी, मैंने शामिल कर दी। उसके बाद जी मैंने आलू उबाल के मैंने बिरयानी में ऐड कर लिए थे, क्योंकि आलू जो है ना मैं डालना भूल गई थी। और अब जो है ना बस मेहमानों के आने का टाइम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिरयानी का मसाला तैयार है। और मलाई टिक्का को जो है ना मैंने बनाने के लिए रख दिया था तवे पे। ये देख लें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत सी जो है ना मेरी स्टिक्स बन के तैयार हो रही हैं। इसमें मैंने एक बोटी, फिर अपना शिमला प्याज, और फिर बोटी, फिर शिमला प्याज, इस तरीके से करके मैंने, और ये इतना मज़े का मलाई टिक्का बना था माशाल्लाह माशाल्लाह कि मैं हैरान हो गई थी। मेहमानों के बच्चों को भी माशाल्लाह जो है ना बहुत पसंद आया था, और मेरे अपने बच्चों को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आया था। बड़ों ने भी इतने ज़्यादा शौक़ से खाया था। और ये है जी चिकन कढ़ाई। ये चिकन कढ़ाई बस अचानक से ही मैंने बना ली थी, क्योंकि चीज़ें मुझे थोड़ी-सी कम लगीं, और कोफ्ते बनाने को भी हस्बैंड ने मना कर दिया था, और शाशलिक भी, क्योंकि इतना ज़्यादा फिर वो मकसद ये कि उठता नहीं ना, तो फिर मैंने कढ़ाई ऐड ऑन कर ली थी। बेडरूम को मैंने कुछ इस तरीके से सेट कर लिया था, और सारी डस्टिंग वगैरह भी सब कुछ कर लिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों के साथ ना ये सारे काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। तो बस मैंने ये वाली बेडशीट बिछाई थी, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई बहुत अच्छी सी बेडशीट बिछाऊँ। तो ये मेरी ना वलीमा की बेडशीट है, और ये वलीमे वाले दिन मेरी यूज़ ही नहीं हुई थी, तो मैंने आज पहली दफ़ा मैंने इसको कहा मैं आज इसको यूज़ कर ही लूँ, क्योंकि ख़ास मेहमान आ रहे थे, तो बस मैंने सोचा कि आज इसको यूटिलाइज़ करते हैं। बाकी अपना अपना कॉमन साइड की भी सारी सफाई हो गई थी। बस अब बच्चों को रेडी करना रह गया था, और ख़ुद को रेडी करना रह गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे काम हो चुके थे। मैं इतनी ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी। मैंने हस्बैंड से यही कहा कि मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं ये सारी अपना मैरिनेशंस करके मैं पहले से नहीं रखती, अगर आप मुझे ये 2 दिन पहले सामान ला के ना देते ना, तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाना था। मैं मकसद ये कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती। बाकी जेली से मैंने जो है ना दूध दुलारी को इस तरीके से सेट कर लिया था। केक अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना प्यारा सा लग रहा था। ये देखिए ये माशाल्लाह फूला इतना ज़्यादा था, लेकिन ये कि हल्की सी सख्ती थी, बिल्कुल माइनर सी सख्ती थी। और हो सकता है वो फ्रिज में रखने की वजह से ना हो गई हो, वल्लाह आलम, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। बाकी ये सैलेड मेरी तैयार है माशाल्लाह। बर्तन धो के मैंने साइड में रख लिए थे, और बस ये बर्तन जो है ना बाहर ही सेट करूँगी। शामी कबाब मैंने निकाल के रख लिए थे डीफ्रॉस्ट होने के लिए। चावल मैंने उबाल के रख दिए थे। कढ़ाई मैंने तैयार कर ली थी, क्योंकि बच्चों के लिए नगेट्स वगैरह भी बनाने थे, और ब्रोस्ट भी तलना था। और इतना मेरे से गलत हुआ ना कि ब्रोस्ट तलने की मेरी जो सारी वीडियो है ना, वो या तो डिलीट हो गई है या क्या हुआ है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। इतनी अच्छी मैंने ब्रोस्ट तलने की वीडियो भी बनाई थी, वो भी सब आगे पीछे हो गई। और मैं उसको रखने की भी वीडियो बनाई थी। मलाई टिक्की का भी मेरे साथ ना यही सीन हुआ। मलाई टिक्का मैंने गर्म करने के लिए माइक्रोवेव में रखा, तो वो दस्तरखान पे रखने से पहले अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसका क्लिप बना चुकी थी, वरना दस्तरखान पे रखने का जो है ना दस्तरखान के रखने के बाद का जो है ना वो क्लिप मकसद ये कि बन ही नहीं सका था उसका, क्योंकि मैं माइक्रो में ही रख के भूल गई थी। बाकी
हाफ़ जब हम मेहमान खाना खा चुके थे ना, तो फिर वो मलाई टिक्का मैं लेके आई, लेकिन माशाल्लाह उसके बाद बावजूद भी जो है ना वो फ़ौरन ही ख़त्म हो गया था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें यहाँ पे बस मैंने लाके इसको रखा है कि मैं अब इसको गर्म करती हूँ। मैं सोचा चलो एक के लिए बना लेती हूँ। इसका तो बना लिया, बाकी ये कि ब्रोस्ट का नहीं बनाया। और ये चीज़ें जो है ना दस्तरखान पे रख ली थी। अल्लाह का शुक्र है 10 डिशेज़ जो है ना मैंने तैयार करी थी। बिरयानी माशाल्लाह, सैलेड, हाँ, और सूखी सैलेड भी, दूध दुलारी, केक, कच्ची के कबाब, बच्चों के लिए नगेट्स भी बना लिए थे कि अगर बच्चे किसी चीज़ में नखरा करेंगे तो नगेट्स कम से कम खा लेंगे। कढ़ाई भी सर्व करी थी, कढ़ाई को मैंने कढ़ाई में ही सर्व किया था। और शामी कबाब माशाल्लाह हर चीज़ इतनी मज़े की बनी थी, इतनी ज़्यादा मज़े की कि सब ने ना बहुत तारीफ़ करी थी। हस्बैंड के ऑफ़िस के जो हैं वो फ़ैमिलीज़ आई थी और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ करी। पहली दफ़ा मेरे घर आ रहे थे लोग, तो मुझे बस ये था कि अल्लाह पाक मेरी इज़्ज़त रह जाए और मेरे हस्बैंड की भी इज़्ज़त रह जाए। माशाल्लाह 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 सब ने बहुत तारीफ़ की थी। हर चीज़ की, खाने की एक-एक चीज़ की सब ने माशाल्लाह बहुत तारीफ़ करी। तो बस दुआ में याद रखिएगा, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।